अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक प्राइवेट कंपनी की गाड़ी में और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। तो जो ही कलर का हार करीब आया है तो पहले एक सफ़बंदी की गई है गाड़ियों की, जितनी भी कमर्शियल गाड़ियाँ थी। इसमें बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। तो सफ़बंदी करने के बाद आगे मोटरवे वालों की गाड़ी लगी है और ये एक काफ़िले की सूरत में यहाँ से रवाना हुए हैं। इसका मकसद ही है कि जो हजरात इस एरिया में आकर स्पीडें मारते हैं और एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, उनको रोकना मकसूद है कि वो एक काफ़िले की सूरत में मोटर वालों की गाड़ी के पीछे पीछे आएँ और अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हों। जो ही ये एरिया गुजर जाएगा तो आप देखेंगे कि गाड़ियाँ अपनी अपनी स्पीड में चली जाएंगी वापस। तो एक अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, स्पेशली मोटर वालों को, कि वो इतनी सद्दत ले रहे हैं ये एक्सीडेंट से बचाने के लिए गाड़ियों को। क्योंकि इस एरिया में जो स्पीड अलाउ है कमर्शियल गाड़ियों की वो 30 पर किलोमीटर है। तो आप देखें कैसे एक काफ़िले की सूरत में गाड़ियाँ जो हैं वो जा रही हैं। सबसे आगे जो है वो मोटर वालों की गाड़ी लगी हुई है और उसके पीछे ये सारी गाड़ियाँ जो हैं कमर्शियल ये काफ़िले की सूरत में उनके पीछे पीछे जा रही हैं। देखिए कैसे एक अजब समा है, लेकिन अच्छा है। थोड़ा सा लेट तो बंदा हो रहा है, लेकिन ये कि इंसान की ज़िंदगी जो है इस वक्त ज़्यादा कीमती है। वक्त चाहे 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो इस वक्त ज़्यादा कीमती है। क्योंकि कलर खार का इलाका ऐसा है कि इसमें ज़्यादा स्पीड से आप गाड़ी गुजारें तो गाड़ियाँ बेकाबू हो जाती हैं और एक्सीडेंट का बायस बनती है। अब इसकी क्या वजह, ये कुछ लोग मुख्तलिफ बातें बनाई हैं लोगों ने। कोई कहता है कि यहाँ पे कोई शायद कोई कब्रिस्तान था, उसकी जो है वो बाकियात हैं जिनकी वजह से ये गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता ऐसी बातों में कुछ ताकत है। तो आप देखिए कैसे गाड़ियाँ जा रही हैं कतार में। जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।